ये ईश्वर, ये अल्लाह, ये मां का ही दूसरा रूप है। ये तूफान इस बात का सबूत है कि उसका सिंहासन डोल रहा है, उसकी ममता जाग रही है। क्योंकि जब उसकी ममता जागती है तो दुनिया वालों को अमृत पिलाकर सारा जहर खुद पी जाता है। भटके हुओं को राह दिखाने के लिए ईसा बनकर सूली पर चढ़ जाता है। मर्दाने की प्यास बुझाने के लिए गुरु नानक का रूप लेकर पत्थर के सीने से पानी पैदा कर देता है। मूसा के लिए बहते दरिया को चीर कर रास्ता बना देता है। रब रखा अपने बिछड़े हुए बच्चों को मिलाने के लिए ममता का ये तूफान नफरत की दीवारों को तोड़कर प्यार मोहब्बत का रास्ता बनाता हुआ मुझे साफ नजर आ रहा है। भारत हमारा दुश्मन है, भारत हमारा जानी दुश्मन है। भारत हमें तबाह और बर्बाद करने के ख्वाब देख रहा है। भारत पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहता है, नेस्तो नाबूद कर देना चाहता है। बरसों से, पिछले 50 बरसों से हम ये बेबुनियाद दहशत अपने दिलो दिमाग में बसाए बैठे हैं। हमने अपने गोदामों में अनाज कम और हथियार ज्यादा भर लिए हैं। हम ईद की तैयारियां उतने शौक से नहीं करते जितने जुनून से जंग करने के लिए आमादा रहते हैं। आज दुनिया चांद सितारों पर आबाद होने के मंसूबे बना रही है और हम अपने बच्चों को यह सिखा रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क हमारा दुश्मन है। हमने नफरत की दीवार तो बहुत ऊंची बना ली, लेकिन वो रोशनदान भी बंद कर लिए जहां से दोस्ती का नूर अंदर आ सके। इंशाअल्लाह जिस दिन हिंदो पाक में दोस्ताना हो जाएगा, उस दिन ये दोनों मुल्क पूरी दुनिया के सामने एक अजीम ताकत बन सकते हैं। लेकिन यही बैरूनी ममालिक नहीं चाहते। वो हमें लड़वाने के लिए हथियार तो देते हैं, लेकिन दोस्ती का मशवरा हरगिज़ नहीं। लेकिन जनाब, इस बात की क्या गारंटी है कि इस दोस्ताने के बाद भारत हमारे जाती और मजहबी मामलों में दखलंदाजी नहीं करेगा? वो हिंदू देश है और पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है। आपके मालूमात के लिए मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। मुसलमान वहां की माइनॉरिटीज हैं। इसके बावजूद वहां की हुकूमत ने कभी भी उनके मजहब में दखल अंदाजी नहीं की। मुसलमानों के लिए अभी भी मुस्लिम पर्सनल लॉ कायम है। वहां के गैर मुस्लिमों का खुलूस तो देखिए। वहां के वाजदा प्रधानमंत्री खुद रोजदारों के साथ इफ्तार करते हैं, ईद की खुशियां मिलजुल कर बांटते हैं। नाउज़े बिल्लाह, शर्म की बात तो हमारे लिए यह है कि हम इस्लामिक मुल्क होने के बावजूद शिया और सुन्नी के मसलों पर कत्लेआम करते रहते हैं। जनाब, ये तो घर के झगड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान और भारत का मिलाप तभी होगा जबकि कश्मीर का मसला हल होगा। जनाब, जिस तरह पंजाब में सरहद पड़ी हमने कबूल की, राजस्थान में सरहद पड़ी हमने कबूल की, कच्छ की सरहद को भी हमने तस्लीम किया, तो क्या उसी तरह शिमला समझौते के मुताबिक कश्मीर का मसला हल नहीं हो सकता? इन्हीं मसलों पर बात करने तो हम भारत जा रहे हैं। इंशाअल्लाह, अगर खुदा ने चाहा तो हम एक अमन पसंद फैसले के साथ लौटेंगे। आमीन। सुमे आमीन। मैं समझ गई तो क्या सोच रहा है। सच पूछ तो मेरे दिल में सैकड़ों तूफान मचल रहे हैं। हर पल सदियों से लंबा लग रहा है। खुदा करे ये फासले से मच जाए और वो घड़ी उड़ के आ जाए जब तू मेरा दुल्हा बने।
जब भी कोई अच्छा ख्वाब देखती हूँ तो ये सौतन बीप बीप करने लगती है। मैं भी तो देखूं सुहाग के जोड़े में कैसी लगती हो। सच बताओ। तुम समझ गए ना तौहीद? तौहीद OPN 1613M का मतलब अच्छी तरह जानता है। अब तक मेरे हाथों हिंदुस्तानी अफसरों का कत्ल हुआ, लेकिन अब हिंदुस्तान की सरजमी पर पाकिस्तानी वजीर आजम को मारने का सहरा भी मेरे सर पर। हमारी एक और बात सुनो तौहीद। हेलो हेलो तौहीद, हेलो। तुम पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का खून हिंदुस्तान में करना चाहते हो ताकि इसका इल्जाम हिंदुस्तानियों पर लगे? कैसी बेसिर पैर की बातें कर रही हो? मैं तौहीद हूं, तुम्हारा आशिक। सिर्फ अपनी बातें करो, अपनी शादी की बातें। मैं अपनी शादी के बारे में बात करूं, चाहे मेरा होने वाला शौहर इस मुल्क की सुहागनों को विधवा बना दे। मैं अपने घर के बारे में सोचूं, चाहे मेरा होने वाला शौहर यहाँ के मकानों को कब्र में बदल दे। मैं सुहाग की चुन्नी को अपनी आंखों में लपेट लूं ताकि लाशों की ढेर नजर ना आए, इन जोड़ों की इतना घंटा ना हो कि यतीम बच्चों की चीखें सुनाई न दे। यही चाहते हो ना तुम? ये क्या हो गया तुम्हें? हाथ मत लगाओ मुझे। मैंने सब अपने कानों से सुन लिया है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? सुनना चाहती हो? मैं पाकिस्तानी तंजीम का खुफिया मेंबर हूं। जिस होटल में तुम नाचती थी वो हमारा कंट्रोल टावर था, और जब्बार हमारे मिशन का सरगना। रोशन आरा, तू मेरा मकसद पूरा करने में मेरा साथ दे, मैं जिंदगी भर तेरा साथ दूंगा। सौदा नहीं, मदद। हम दोनों मुसलमान हैं, हमारा ईमान एक है, हमारा कुरान एक है। मेरा साथ दे रोशन आरा। जब कुरान और ईमान का वास्ता दे दिया तो इनकार कैसे कर सकती हूँ? लेकिन एक वादा कर। कैसा वादा? तेरे मकसद के खातिर हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान बलि नहीं चढ़ेगा। इस मुल्क के रहने वाले हर एक मुसलमान की हिफाजत की जमानत दे, फिर मैं तेरे साथ हूँ। कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रही है? जंग जब मुल्क तबाह करने के लिए हो तो ये नहीं देखा जाता कि वहां के रहने वाले किस मजहब के हैं। वो सिर्फ दुश्मन होते हैं। क्यों? हिंदुस्तान के मुसलमानों का कुरान अलग है और पाकिस्तान के मुसलमानों का अलग? अगर तेरी नजर में यहाँ के मुसलमान दुश्मन हैं, तो मैं तेरी दोस्त कैसे हो गई? एक दुश्मन से मदद की उम्मीद क्यों रख रहा है तू? क्योंकि मैं तेरा प्यार हूं। नहीं, प्यार का वास्ता देके मुझसे गद्दारी की उम्मीद मत रख। मजहब की आड़ लेके सरहद की जंग मत लड़। अरे रोशन आरा बेटी है एक मुसलमान की, जिसे पहचान है अपने ईमान की। प्यार तो क्या, जान तक लुटा दूंगी। मुझे कसम है अपने हिंदुस्तान की। ये क्या कर रही हो तुम? वही जो एक हिंदुस्तानी को करना चाहिए।
तू ही एक रोशनी थी, बाकी सब अंधेरा ही अंधेरा है। किसने गोली मारी तुमको? किसने मारा तुमको? इस फोटो को देखो। इसने मारा तुमको? इसने मारा तुमको? लेकिन क्यों? खतरनाक मिशन पे। मिशन? कैसा मिशन? OPN 1613 मतलब पाकिस्तानी।